बुधवार को बिहार में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ईंट डंडे पत्थर से हिंसक झड़प हुई है, उस मामले को लेकर आज पटना का कांग्रेस सदाकत आश्रम एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चौकसी को लेकर तैनात किए गए हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय श्याम जी मौजूद हैं। सर, आज फिर एक बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के साथ कांग्रेस सदाकत आश्रम में तैनात किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि सुरक्षा किनके लिए है। ये सुरक्षा हमारे लिए है कि ये सुरक्षा हमें नज़रबंद करने के लिए है। हम अभी गिरफ्तार हैं कि नज़रबंद हैं, हमको भी, हम लोग किसी कार्यकर्ता को पता नहीं। मुझे जो लगता है कि शायद बीजेपी को आज भ्रम हो गया होगा कि कांग्रेस वाले हमारे कार्यालय ना आ जाएं, तो उनके लोग हैं प्रशासन के, हियाँ लगा दिए हैं कि यहाँ से निकले नहीं दिया जाए। एक शंका हो सकती है। अब यदि पुलिस हमारे लिए आए हैं तो बताना चाहिए कि सर हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, मैं धन्यवाद देता। तो कल भी इसी तरह से था कि कुछ पता हम लोगों को नहीं, लेकिन अंदर जो है हम लोग अभी बैठे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। पुलिस यदि आई है तो वो अपना काम कर रही है, पार्टी में बैठे हैं तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस तरह की घटना होती है, बीजेपी के द्वारा हमेशा कांग्रेस सदाकत आश्रम में हमले किए जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे आप? देखिए, पहला तो यह है कि बीजेपी हिंसावादी प्रवृत्ति के रही है। हम अहिंसावादी हैं। हमारे महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, और हम समझते हैं कि ये समय हमारे लिए संयम का समय है। लेकिन बीजेपी जो डराना चाहती है, हमारी छात्रों की आवाज़ को बंद कराना चाहती है कि आप छात्रों के नीट पेपर पर मत बोलो, तो ये होने वाला नहीं है। हम छात्रों का आवाज़, हमारे नेता राहुल गांधी जी 3 मुद्दे पर लेकर के चल रहे हैं, उस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते। और बीजेपी को घर में, हमारे कार्यालय में आन करके लाठियां भांजना है तो भांजते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पूरे देश भर में छात्र का उग्र प्रदर्शन है। जो आपके जो बता रहे हैं कि जो प्रधान जी को हटाने, इस्तीफा देने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो देश का पब्लिक है, जिनके माता पिता ने आपको वोट देकर के जिताया, वो भी वोटर रहे हैं उनके। उस समय आप उनको पूरी अपनी प्रवचन दे करके, भाषण दे करके, जुमला पढ़ के अपने ले लिया। आज उसी बच्चे के माता पिता आपसे गुहार लगा रहे हैं, बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि बार बार जो 152 बार पेपर लीक हुए, उसको आप जांच करा दो, दोषी है उस पर कार्रवाई करा दो। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, ने स्वीकार भी कर लिया है कि गलतियां हुई है। उनकी गलतियों का एक बार इस्तीफा ले लो। आपकी सिस्टम का दोष है, सरकार से कोई नहीं लड़ रहा है। बच्चे हमारे जो है सिस्टम से लड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी को और उनको लग रहा है कि हमसे लड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपका सिस्टम ठीक करने की लड़ाई है। जो आपके सिस्टम में बैठ करके पूरी सिस्टम चला रहे हैं, चबा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे। और आप एक बच्चे के लिए वक्तव्य नहीं दे रहे। आप सदन चल रहा है, उस सदन में छोड़ के भाग जा रहा हो, एक शब्द कह दो। आप मंत्री को इस्तीफा करा करके 10 महीना बाद फिर वापस ले लेते, ये तो आपकी राइट है। कहाँ जाए बच्चे? और आप अभद्रता के साथ बच्चियों को डंडे से पीट रहे हो, आप गलत तरीके से डंडे उनके साथ पेश कर रहे हो। ये युवा है, युवा की आवाज़ बहुत
पीड़ादायक होता है, कितना संघर्ष से जाता है। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाले लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं। सरकार को सुनना चाहिए। 9 करोड़ युवा, 9.5 करोड़ युवा 6 लाख नौकरी के लिए पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज आपको नहीं सुननी चाहिए। 152 बार पेपर लीक हो गए, उनकी आवाज सुननी चाहिए। वो बाहर के युवा नहीं है। आप जिस तरह से पीट रहे हो, आपके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, देश के भविष्य है। वो पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ आपकी जो है अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? नौकरी नहीं करेंगे तो आपकी सिस्टम में कैसे सुधार होगी? इसलिए ये समय बीजेपी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मतलब पुलिस के तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि किसके द्वारा ये पुलिस आई है? नहीं, हाँ, किस तो लिहाज क्या में- कहेंगे, किसकी सुरक्षा में है ये? आपकी सुरक्षा में है? ये तो वो न बताएंगे, ये तो मेरा सवाल नहीं है, ये तो वो बताएंगे, प्रशासन वाले लोग। देखिए, बात करें तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से कल बुधवार को जो घटना हुई थी उसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए थे और आज अचानक सदाकत आश्रम में फोर्स तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो फोर्स तैनात की गई है इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग को ये नोटिफिकेशन पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाई थी कि आखिर ये किसकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। फिलहाल मौके पे पटना का सदाकत आश्रम में पुलिस दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए हैं। विवेक रॉय, कसेट न्यूज़, पटना।